गुड मॉर्निंग 10th क्लास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मिट्टियों के बारे में, और जहाँ पर कुछ मिट्टियाँ हमने डिस्कस भी करी थी, है ना। मिट्टी, काली मिट्टी पड़ी थी, जलोढ़ मिट्टी पड़ी थी, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज की जो मिट्टी है वो है लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, अगर इसका एरिया देखें कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो फिर से हम मैप की ओर चलते हैं। और मैप में आप देख सकते हैं कि जो लाल और पीली मिट्टी है उसको इस तरीके से दिखाया गया होगा। तो ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, नीचे साउथ का एरिया है, दक्कन के पठार हैं, इधर उत्तर पूर्वी भाग हैं, तो ये सारी जगह पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी दोनों पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इसके बाद इसका जो फॉर्मेशन है, यानी कि कैसे बनी, ये आग्नेय शैल से बनी होती है। जब वो किस में बदल जाते हैं? अवसादी या रूपांतरित शैलों में बदल जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ये बात देखी थी कि जो शैल हैं, यानी कि जो रॉक्स हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय, दूसरा है अवसादी और तीसरा है रूपांतरित। ठीक है, आग्नेय वो है जब ज्वालामुखी से जो लावा है वो बाहर निकलता है और उसके बाद थोड़े समय के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो जो ठंडा हो गया है वो बन जाती है आपकी आग्नेय शैल। ठीक है, फर्स्ट टाइप की जो रॉक थी इग्नेयस रॉक, यानी कि आग्नेय शैल। तो जब ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आता है, ठीक है, और ये जो लावा है ये ठंडा हो जाएगा कुछ समय तक के बाद, तो यही जो ठंडा हुआ भाग है वो कौन सा शैल बन जाता है, कौन सा पत्थर बन जाता है? आग्नेय शैल का। ठीक है, उसके बाद उसी आग्नेय शैल में जब वर्षा पड़ती है, जितने भी परिवर्तन हैं, भौगोलिक परिवर्तन, वो कई सालों तक हो ही रहते हैं, तो वही जो आग्नेय शैल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अवसादी शैलों में। ठीक है, उसका जो बदलाव होता है वो किस में हो जाता है? अवसादी शैलों में हो जाता है। और इसके बाद फिर जब भौगोलिक परिस्थितियाँ अवसादी शैलों में पड़ती हैं, चाहे वो वर्षा हो सकती है या फिर वो अपक्षय हो सकता है, ठीक है, या फिर वो जलवायु हो सकती है, तो जब इस पर उसका प्रभाव पड़ता है तो वो फिर से तीसरा पत्थर बनाती है, तीसरी चट्टानें बनाती है, जिसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, इसको कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो ये जो लाल और पीली मिट्टी है वो कब बनती है? जब जो आग्नेय चट्टानें हैं उसका नियंत्रण जो है, उसका फॉर्मेशन जो है वो किस में हो जाए? थर्ड प्रकार वाली पत्थर में, यानी कि रूपांतरित चट्टानों में हो जाता है। तो वो कौन सी मृदा बन जाती है? लाल और पीली मृदा बन जाती है। ठीक है, और इसका जो लाल रंग है वो उस लौह धातु की वजह से होता है, और जो पीला रंग है उसके जल योजन के कारण होता है। ठीक है, ये इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब आती है बात एक और मिट्टी की, जो आपने नाम भी सुना होगा जब भी आप पढ़ते हैं इस चीज़ को, वो होती है लैटेराइट मृदा। क्या होती है? लैटेराइट मृदा। लैटेराइट एक जो शब्द है वो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जो था लेटर। ठीक है, और लेटर का अर्थ होता है ईंट। क्या होता है लेटर का अर्थ? ईंट से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही याद रखिए कि जो लेटराइट है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जो लेटर, जो वर्ड है लेटर है, LATER, और इसका अर्थ होता है ईंट से। ठीक है, तो और ये जो मृदा है वो या तो शुष्क और उष्ण कटिबंधीय जो भाग है वहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये इसलिए बन जाती है क्योंकि कभी शुष्क मौसम रहता है, कभी आर्द्र मौसम रहता है। ठीक है, तो ये जो मौसम का परिवर्तन है किसी भी क्षेत्र में, ये जो मौसम का परिवर्तन की कभी शुष्क आर्द्रता ज़्यादा हो रही है मौसम में, कभी सूखापन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से जिन चट्टानों में जो बदलाव होता है वो लैटेराइट मृदा का निर्माण कर देते हैं। अगर इसकी भाग देखें कि किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो फिर से हम एक मैप की ओर चलते हैं, और लैटेराइट मृदा को आप दिखाया गया है कि लाइट पिंक कलर का है कलर, है ना। तो अब ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ पे पिंक कलर है। ये जो कोंकण तट है यहाँ का भाग है, ऊपर राजस्थान का थोड़ा सा भाग है ना। तो यहाँ पर अगर आप छोटी छोटी जगह पे भी देखें, उड़ीसा में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? आपकी लैटेराइट मृदा पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी भाग देखें तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर जो है लैटेराइट मृदा आपकी पाई जाती है। और फिर से ध्यान रखिएगा कि क्यों बनती है? मौसम में परिवर्तन के कारण, कि कभी आर्द्रता ज़्यादा है, कभी शुष्कता अति सीमा पर है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो मृदा है वो पाई जाती है।
ठीक है। और ये क्या होती है, जो लैटराइट मृदा है वो काफ़ी अम्लीय होती है। ठीक है, पीएच मान भी देख सकते हैं आप इसका, तो ये अम्लीय होती है। और इसमें जो अब देखो अम्लीय है तो इसमें क्या है, पोषक तत्वों की कमी रहेगी, है ना। अभी जैसे मैप में दिखाया था कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपके दक्षिणी राज्य हो गए, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं और उत्तर पूर्वी भाग के कुछ हिस्से हैं। ठीक है, और इन वनों में जो मिट्टी है, इनमें जो पर्णपाती और सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप प्राकृतिक वनस्पति में पढ़ेंगे कि ये वन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अभी आप लेटराइट मृदा के बारे में ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो ये क्या है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है लेटर, जिसका मतलब होता है ईट। ठीक है, जलवायु के परिवर्तन के कारण होती है, कभी आर्द्रता ज़्यादा है और कभी शुष्कता ज़्यादा है, तो इस वजह से लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तीसरी चीज़ देखें तो इनमें क्या है, अम्लीय ज़्यादा है। ठीक है, और चौथी चीज़ देखें, अम्लीय ज़्यादा होने की वजह से इसमें पोषक तत्वों की क्या रहती है, कमी रहती है। क्षेत्र मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल का भाग है, ठीक है, उड़ीसा है और उत्तर पूर्वी भाग है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर ये जो लेटराइट मृदा है पाई जाती है। और यहाँ पर जो पर्णपाती वन हैं और सदाबहार वन हैं वो इन मिट्टी पर अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में आपको जानकारी थी, लेटराइट मृदा के बारे में। इसके बाद आप चलते हैं मरुस्थलीय मृदा की ओर। मरुस्थल देखे होंगे आपने, डेजर्ट वगैरह है ना, तो ये क्या है, मरुस्थलीय मृदा है। इस जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसका रंग क्या होगा, लाल या भूरा होगा अगर आप रेगिस्तान देखें। ठीक है, और ये जो भूमि है इसमें ज़्यादा नमी नहीं होती, इसलिए ये जो मिट्टी है वो रेतीली होती है। ठीक है, हाथ में लेंगे तो आप फिसल जाएगी। जैसे आपने टीवी वगैरह में या राजस्थान वगैरह गए हैं डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें देखी होगी कि अगर कोई भी मिट्टी हम लेते हैं तो वो आसानी से क्या हो जाती है, हाथ में आ जाती है। पर जो रेगिस्तानी मिट्टी है यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी है, इसको आप आसानी से हाथ में नहीं पकड़ सकते, ये बिल्कुल क्या हो जाती है, हाथ से फिसल जाती है। ठीक है, ह्यूमस की भी कमी होती है, नमी की कमी है, ये तो बात साफ़ है। अगर नमी नहीं है मिट्टी में तो वो क्या करेगी, हाथ से फिसल जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी विशेषताएं हैं, आपकी मरुस्थलीय मृदा की हैं। इसमें जो है कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, है ना, जिन वनस्पतियों को कम पानी की आवश्यकता होती है वही वनस्पतियाँ इस मिट्टी में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद है वन मृदा। ये कहाँ पाई जाएगी, वन जहाँ पे भी ज़्यादा होंगे, यानी कि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पे अच्छी वर्षा हो रही होगी। ठीक है, अच्छा उनके लिए अनुकूलन होगा, तो इन सारी जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, वन मृदा पाई जाएगी। और ये काफ़ी उपजाऊ रहेगी किसी भी प्रकार की खेती के लिए। ठीक है,